स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बैटरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो पहले प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे-जैसे हम इलेक्ट्रिफ़िकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें बैटरीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए। देन हम बात कर ले, जो कोर टेक्नोलॉजी है बैटरी की, वो सेम ही चलती आ रही है, ठीक है? जिसमें हम टेस्ट करते हैं बैटरी को एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड यूजेबिलिटी के पैरामीटर्स के ऊपर। देन नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है, जो पुरानी एनर्जी है और काफ़ी कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाती है हमें, ठीक है? जबकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जैसे कि सोलर पावर से मिल रही है, विंड एनर्जी से, जियोथर्मल से, वो का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी मैच्योर नहीं है, प्लस वो कांस्टेंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवा सकती, इसीलिए हमें बैटरीज़ की ज़रूरत है एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो कोर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो पहले है इलेक्ट्रोड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रोड जो हैं वो दो होते हैं, कैथोड एंड एनोड। तो हम इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, निकल मैग्नीज कोबाल्ट। जो कॉमन प्रैक्टिसेस हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, वो है सरफेस इंजीनियरिंग एंड नैनो स्ट्रक्चरिंग, जो इम्प्रूव करती है कंडक्टिविटी एंड प्रिवेंट करती है डिग्रेडेशन ऑफ बैटरी। तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हम लिक्विड, जेल, पॉलीमर, सॉलिड्स का यूज़ करते हैं। और इनके चैलेंजेस की बात करें तो आयोनिक कंडक्टिविटी, यानी कि आयंस को पास आउट होने दे, ऐसा इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, लेकिन मेम्ब्रेन ना बनाए, डेंड्राइट्स ना फॉर्म हो और इलेक्ट्रॉन्स पास आउट ना हो, सिर्फ आयंस पास आउट हो। देन स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी भी होनी चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। सेपरेटर्स की बात करें तो ये शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं और आयंस को पास होने देते हैं। इसमें हम थिन फिल्म्स, पॉलीमर्स, सिरेमिक कोटेड मेम्ब्रेन्स का जो है यूज़ करते हैं। देन करंट कोलेक्टर्स एंड कंडक्टिव एडिटिव्स की बात करें तो कंडक्टिव एडिटिव्स जो होते हैं वो कार्बन ब्लैक होता है। आपने देखा हो बैटरीज पे एक काला काला कुछ लगा होता है, उसे वो होता है कार्बन ब्लैक, जो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है इलेक्ट्रोड्स पे। देन बात करें करंट कोलेक्टर्स की तो वो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एंड कॉपर फॉइल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को पाथवे प्रोवाइड करती हैं बहने के लिए, यानी कि फ्लो होने के लिए फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स में, सर्किट में से। देन थर्मल मैनेजमेंट एंड सेफ्टी सिस्टम्स की बात करें तो बीएमएस, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो करंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनमें भी। पैकेजिंग जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसमें हम अलग अलग शेप्स में कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, पाउच सेल्स होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कम से कम लीकेज हो और शील्ड प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट से। देन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की बात करें तो सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो सेफ़र है, उसमें लीकेज की कम जो है संभावना रहती है। देन वो इजी टू मैन्युफैक्चर है एक्सेट्रा, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, अभी ये थियोरेटिकल ही है। देन इलेक्ट्रोड मटेरियल्स का बात करें तो सिलिकॉन एनोड बनाया जा सकता है, लेकिन ये 30 to 40% तक जो है एक्सपेंड कर जाता है जब इसे चार्ज किया जाता है, जिस वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। देन लिथियम मेटल एनोड की बात करें तो ये हाई कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, बट ये डेंड्राइट फॉर्मेशन के रिस्क में रहता है। देन हाई निकल कैथोड्स की बात करें तो इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, लेकिन कोबाल्ट पे इसमें कम जो है डिपेंडेंसी प्रोवाइड होती है। बट इसमें मेन प्रॉब्लम है कि थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है, प्लस ये रैपिड कैपेसिटी लूज़ कर देता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन की वजह से। देन एआई जो है उसे भी बीएमएस में इंक्लूड किया जा सकता है एज एन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। देन अल्टरनेटिव केमिस्ट्री का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सोडियम आयन, जिंक एयर, लिथियम एयर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बेस्ड सिस्टम,
मतलब अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग कंपोजिशन यूज़ की जा सकती है। हर कंपोजिशन के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो टेक है उसमें हम ड्राई इलेक्ट्रोड प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड जो हम स्लरी बेस्ड प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इस ये मैन्युफैक्चरिंग जो है टेक्नोलॉजी में आता है। दैन 3D जो बैटरी जो है उसके कंपोनेंट्स डिज़ाइन करना और मैन्युफैक्चर करना प्रोटोटाइपिंग में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। प्लस कस्टम डिज़ाइन भी मैन्युफैक्चर अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन जो इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा बैटरी टेक को इम्प्रूव करने में उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई कंट्री के ऊपर पड़ेगा, कंपनी के ऊपर पड़ेगा। देन प्रोटोटाइप बनाना, देन डॉक्यूमेंटेशन करना, एक काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट्स हैं। देन बात करें रॉ मटेरियल डिपेंडेंस, तो लिथियम, कोबाल्ट और जो निकल है उनकी सप्लाई चेन लिमिटेड है। कुछ जियोपॉलिटिकल जो है कंसंट्रेशन है उनका, यानी कि कुछ कंट्रीज़ ही उनको बना सकती है एंड सप्लाई कर सकती हैं। देन मेगा जो है फैक्ट्रीज एंड इकोनॉमी जो है, इकोसिस्टम होना चाहिए कंट्री में ताकि हम बड़ी स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकें बैटरीज़ की। देन रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट, यानी कि हमें रिसाइकल जो करना है, मतलब हम जब फर्स्ट टाइम बैटरी बना रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, देन हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, देन हम उसे सेल करेंगे। देन जब वो ख़राब हो जाएगी तो दोबारा उसको रॉ मटेरियल में बदल के दोबारा से बैटरी बनाना। ये फुल जो है एक लूप कंप्लीट होना चाहिए और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इसमें कंटिन्यूस पैसा लगता रहेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा जो है रुक जाना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट जो है इसमें लगने वाली है। यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।